हमारी थॉट है कि दिल्ली की संगत एक नई लीडरशिप लेके आए, जो हाल गुरुद्वारों के कर दिए, जो स्कूलों के, जो एजुकेशन के। मैं समझता हूँ कि नए चेहरे आएंगे सामने। 5 साल बीजेपी के पांव पकड़ते रहे बादल साहब की, तुसी एसजीपीसी दी इलेक्शन मत कराओ। आज उन्होंने इनके जाते ही जज फिट कर दिया। बादल के खिलाफ होगा, उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे और इनको वहां से उखेड़ेंगे। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव जल्द हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था कि नए वोटर लिस्ट बनाई जाए, लेकिन कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि पुरानी लिस्ट के आधार पर ही चुनाव होंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके आधार पर जो लिस्ट है वो नई उसमें ऐड की जाएगी। हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा जो जागो पार्टी के अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह जी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी के साहब, किस तरीके से देखते हो इस पूरे मामले को? पहले क्योंकि हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में से अब जो डिसीजन आया, क्या कहेंगे आप? सर सुखबीर सिंह बादल ने मनजिंदर सिंह सिरसा और हरमीत सिंह कालका को इंस्ट्रक्शंस दिए कि 2022 तक इलेक्शन नहीं करवानी, और 2022 में पंजाब में हमारी सरकार आएगी और फिर हम इलेक्शन की बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत है। जो हालात 2014 से अकाली दल में है कि पहले आप 2014 में एमपी इलेक्शन हारते हो, 2017 में विधानसभा हारते हो, 2019 में आप फिर दिल्ली के अंदर जो इलेक्शंस होती हैं वहाँ पे आपको टिकटें नहीं मिलती है, क्योंकि बीजेपी को समझ आ गया आपके पास कुछ नहीं है। आप सपने देख रहे हो इलेक्शन पंजाब में गवर्नमेंट आने के। मान लिया आपकी गवर्नमेंट आ जाती, दिल्ली की इलेक्शन क्यों रोकी जाए? दिल्ली के इलेक्शन फरवरी 21 में ड्यू हैं। मैं उस केस में पार्टी बना जब सरसा और कालका दिल्ली कमेटी से लाखों रुपया, कम से कम 20 लाख रुपया इन्होंने 4-5 पेशियों का वकील को दिया, और ये इलेक्शन डिले करना चाहते थे। वो डिले नहीं हुई। इसमें ये नहीं कि पुरानी लिस्टें होंगी, नमी भी ऑनलाइन खुलेगी, फ्रेश वोटर भी बनेंगे, और एडिशन डिलीशन भी होगी। जिसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा और वो वोटें माइनस होंगी। 18 साल के लोग जो 1 जनवरी 2021 तक हो गए, उनकी वोटें भी बनेगी। अब ये तैयारी करेंगे डबल बेंच पे जाने की, जहाँ मर्जी चले जाए। जो माननीय हाई कोर्ट का कल ऑर्डर है, बड़ा क्लियर हो गया कि अगर बिहार में इलेक्शन हो सकती हैं कोविड के अंदर, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हाँ, जो ये चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं कि लिस्ट स्क्रैप होके बने। उसके लिए 2 साल चाहिए। 2 साल क्यों इलेक्शन रोके जी? आप यहाँ पे बैठना चाहते हो, आप यहाँ पे लूट मार करना चाहते हो जो आप कर रहे हो। सो इनके मंसूबे फेल होंगे। इलेक्शन होगी, हाँ, फरवरी में नहीं होगी, अप्रैल में हो जाएगी, मई में हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया भी अब शुरू हो जाएगी, तो लगता है कि जिस तरीके से नए जो वोटर अपनी वोट बनवाना चाहते हैं, तो वो उसके माध्यम से बनवा सकते हैं। 100% उन्होंने दिल्ली में कई जगह पे सेंटर खोल रहे हैं। वहाँ पे जैसे पहले होता था, फिर इसके अलावा पहली दफ़ा हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन आप ये अप्लाई कर सकते हो। उनकी एक लिस्ट होगी कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और एक फ़ोन पे शायद एक अप्लाई कर सकता है। वो काफ़ी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कोविड का जो सोशल डिस्टेंसिंग या घरों में आना जाना कम हो सके। उसको वेरीफाई करने के लिए भी जो उनके प्रोसेस हैं वो कर रहे हैं। मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने कहा कि ऑनलाइन बनाई जाएगी, लेकिन ऑनलाइन में तो बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। जब सिख वोट बनती है, गुरुद्वारा की वोट बनती है, तो बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। वो किस तरीके से अप्लाई होगा? फर्जी भी वोटें बन सकते हैं इसका माध्यम से। ऐसा है कि जो ऑनलाइन बनेगी, आखिर वेरीफाई करने घर जाना पड़ेगा। एक दफ़ा जाना पड़ेगा ना, पहले फॉर्म दे आए, फिर 4 दफ़ा पूछने गए जी आपने फॉर्म भरा नहीं, अभी फ़ोटो नहीं आई जी, अभी वो भाई साहब ने साइन नहीं करे जी, अभी वो पता नहीं फॉर्म कहाँ पे रखा गया। वो सिस्टम ख़त्म हो गया। एक बारी जब वोट वो अप्लाई कर देगा, वेरीफाई तो करना पड़ेगा। उसके अंदर जो कंडीशन है सिख वोटर के लिए, वो भी पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से पिछली बहुत सारी ऐसी पुरानी वोटें थी जो मर चुके थे, या फिर उनकी जो वोट है वो शिफ्ट भी हो गए थे दूसरे राज्यों में, तो क्या लगता है कि अब वो बिल्कुल जो जितनी भी वोट ऐसी थी वो कट पाएंगी? मैं कह रहा हूँ एडिशन डिलीशन होगी, वेरीफाई होंगी सारी वोटें। 60% उनके पास ऑलरेडी हैं जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, बाकियों की फ़ोटो भी लगनी है। ये प्रोसेस सारा होगा। इसके लिए 4-5 महीने लगेंगे। इलेक्शन कमीशन तो कहता हम 2 महीने में कर लेंगे, लेकिन ये 4 महीने का कम से कम काम है। कैसी तैयार है जागो पूरी तरीके से? जागो अगर तैयार ना होती तो कोर्ट में मूव करने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो सर डाल देते जी ये लेट करा रहे हैं, हम तो क्या करें इसमें। हमने तो खुद पार्टी बन के ये इलेक्शन अनाउंस कराया। मैदान में तैयार हैं, दंगल होगा, देखेंगे क्या होता है। लेकिन अब इसको देखते हुए, अब जिस तरीके से चुनाव के गृह मंत्रालय ने एक एसजीपीसी को लेकर भी एक चुनाव आयुक्त किया है, जो जस्टिस SS सेरो हैं,
कैसे देखते हो इस पूरे घटनाक्रम को आप? पॉलिटिकली जवाब दूं इसका, ये बीजेपी भी चाहती है कि दिल्ली की इलेक्शन हो, अब एसजीपीसी की इलेक्शन हो। आम आदमी चाहता है कि दिल्ली में गुरुद्वारा कमेटी दिल्ली की इलेक्शन हो, क्योंकि दोनों जगह अकाली दल को मार पड़नी है और दोनों का फ़ायदा बीजेपी और आम आदमी अपनी अपनी जगह सोच रहे हैं कि अकाली दल कमज़ोर होगा और अगर कमज़ोर होगा उनको फ़ायदा मिलेगा। वो उनका सोच है, उनकी पॉलिटिकल थॉट है, लेकिन हमारी थॉट है कि दिल्ली की संगत एक नई लीडरशिप लेके आए, जो हाल गुरुद्वारों के कर दिए, जो स्कूलों के, जो एजुकेशन के। मैं समझता हूँ कि नए चेहरे आएंगे सामने। एसजीपीसी को क्या कहेंगे आप? एसजीपीसी में जिस तरीके से रिटायर्ड जस्टिस एसएस सेरो को नियुक्ति की है, क्या चुनाव जल्द हो पाएंगे? देखिए टाइमिंग क्या है, 5 साल बीजेपी के पांव पकड़ते रहे बादल साहब की, तुसी एसजीपीसी दी इलेक्शन मत कराओ। आज उन्होंने इनके जाते ही जज फिट कर दिया, वहाँ पे सराव साहब उन्होंने कर दिए हैं, उसका प्रोसेस शुरू हो गया। अब वो इलेक्शन होनी भी लाजमी है, जिसको होना चाहिए था 2016 में। 16 से लेकर 20 तक इन्होंने नहीं होने दिया, लेकिन अगले 6 महीने में उसकी भी तैयारी होगी। कैसे तैयारी करोगे आप लोग? वहाँ संपर्क कर रहे हो आप भी, आपकी भी क्या रणनीति रहेगी? जागो पार्टी दिल्ली में लड़ेगी। पंजाब के अंदर जो भी फ्रंट बादल के खिलाफ होगा उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे और इनको वहाँ से उखेड़ेंगे। अकाल तख्त साहब को, एसजीपीसी को आज़ाद कराएंगे, जिन्होंने अपने पर्सनल मुफाद के लिए इसको यूज़ किया। एचएस फुल्का से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, उन्होंने भी कहा है कि एक मुहिम बनाई जाएगी, ऐसे लोगों का सपोर्ट किया जाएगा जो राजनीतिक नहीं है, जो धार्मिक है। मैं समझता हूँ कि फुल्का साहब का बहुत बड़ा नाम है, ऐसे भाई रंजीत सिंह हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जो चाहते हैं कि बादलों को निकलना चाहिए। हम ज़रूर उनका सहयोग करेंगे। तो बिल्कुल ये थे मंजीत सिंह जी के, जिन्होंने अपनी बात नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।